स्टूडेंट मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हमें सेट गिवन है ए बी और सी। इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें इन सब की क्या निकालनी, वैल्यू निकालनी या इनको सोल्व करना है। फर्स्ट पार्ट में क्या है, ए प्लस बी यानी कि दोनों मैट्रिक्स का क्या निकालना है, सम। तो ए मैट्रिक्स क्या है 2 4 3 2, बी मैट्रिक्स क्या है 1 3 -2 5। मैंने आपको बताया था कि हम दो मैट्रिक्स को तभी ऐड कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2 और इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या है 2 बाय 2। तो इसका मतलब अब ये मैट्रिक्स क्या है, सेम ऑर्डर के हैं। तो अब हम इनको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो हम ऐड कैसे करेंगे, 2 + 1 4 + 3, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ही प्लस करना है। 3 - 2 2 + 5। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 2 + 1 3 4 + 3 7 3 - 2 1 2 + 5 7। नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया है, हमें a - b निकालना है। अब यहाँ पे मैट्रिक्स फिर से यही है 2 4 3 2 -1 3 -2 5। तो अब मुझे क्या करना है, माइनस करना है। दोनों का क्या निकालना है, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के लिए भी मैंने आपको कंडीशन क्या बताई थी, इसमें भी दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। तो मैट्रिक्स तो भी हमारे यही चलेंगे और आप देख सकते हो तीनों ही मैट्रिक्स में ऑर्डर सेम है। तो माइनस कैसे करेंगे, फिर से कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में से उसको माइनस करेंगे। तो 2 - 1 4 - 3 3 देखो स्टूडेंट यहाँ पे आप करोगे 3 माइनस, तो साथ में क्या है -2। मैं एक बार इसको लिख देती हूँ 2 - 5। इसको सोल्व करेंगे तो 2 - 1 1 4 - 3 1। यहाँ पे माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करोगे तो प्लस, 3 + 2 कितना आ जाएगा 5। 2 - 5 कितना होगा -3। नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें 3a - c निकालना है। पहले मैं मैट्रिक्स लिखूंगी और आपको भी पहले मैट्रिक्स ही लिखना है जब फर्स्ट टाइम कर रहे हो, बाद में आप डायरेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस को। -c मैट्रिक्स क्या है -2 5 3 4। तो ये हमारा क्या है सी मैट्रिक्स। अब इन मैट्रिक्स में भी हमें सब्ट्रैक्शन तो निकालना है, बट यहाँ पे ए मैट्रिक्स के साथ स्केलर से मल्टीप्लाई किया 3 से। मैंने आपको बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स की स्केलर से अगर मल्टीप्लाई करें तो कैसे करेंगे, उसके सभी एलिमेंट से हम करेंगे। तो 3 की मल्टीप्लाई पहले आपको करनी पड़ेगी, आप डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, वो रॉन्ग हो जाएगा। पहले आपको 3 की मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स से करनी पड़ेगी। तो क्या आ जाएगा 3 2 जा 6 3 4 जा 12 3 3 जा 9 3 2 जा 6। अब यहाँ पे सी मैट्रिक्स आप लिखो और इसको आप वैसे ही सब्ट्रैक्ट करो जैसे सेकंड पार्ट में आपने किया है। तो 6 - 2 कितना होगा 6 -2, ये प्लस हो जाएगा तो क्या आएगा 8। 12 - 5 कितना होगा 7। 9 - 3 6 6 - 4 2। फोर्थ पार्ट में हमें क्या करना है, ए बी की मल्टीप्लाई करनी है दोनों मैट्रिक्स की। तो जो ए मैट्रिक्स है 2 4 3 2 और बी मैट्रिक्स है 1 3 -2 5। स्टूडेंट अगर मान लो 2 की जगह 3 लिखा जाता तो आप चेक कर लेना बुक के अंदर की डेफिनेशन ठीक है, नंबर्स ठीक लिखे हैं नहीं, क्योंकि अगर नंबर चेंज हो गया तो आंसर आपका मैच नहीं करेगा। तो आप थोड़ा ध्यान रखना इस चीज़ का, क्योंकि कई बार ऐसे मिस्टेक हो जाती है कि हम 2 की जगह 3 लिख दें या 1 की जगह 2, तो आप देख लेना, लेकिन क्वेश्चन वैसे ही होंगे। अब जो फोर्थ पार्ट है उसमें हमें दोनों मैट्रिक्स की क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ए मैट्रिक्स को अगर पहले गिवन हो तो पहले ही लिखेंगे, उसके बाद बी मैट्रिक्स। दूसरी बात यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम दो कंडीशन को चेक करते हैं। क्या यहाँ पे जो ऑर्डर है इस मैट्रिक्स का 2/2 और इस मैट्रिक्स का भी क्या है 2/2। तो इस मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है इस मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रो के। यस, इस मैट्रिक्स में कितनी कॉलम है 2, तो उस मैट्रिक्स में रो कितनी है 2। तो अब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हमें मिलेगा वो ऑर्डर हमें क्या मिलेगा, इस मैट्रिक्स की रो उस मैट्रिक्स की कॉलम। तो हमें ऑर्डर भी क्या मिलेगा 2/2 का।
अगर ऑर्डर 2/2 है तो टोटल एलिमेंट कितने होंगे, दोनों की मल्टीप्लाई करें तो 4। तो यहाँ पे एलिमेंट 4 कैसे आएंगे, A11, A12, A21 और A22। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहले मैट्रिक्स की रो और सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम। 1 रिप्रेजेंट करता है रो को और ये नंबर रिप्रेजेंट करता है ith कॉलम को। तो ये जो हम रो लेंगे ये तो लेंगे फर्स्ट मैट्रिक्स की, और जो कॉलम लेंगे वो सेकंड मैट्रिक्स की। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूँ, 2 1 जा प्लस, बीच में प्लस का साइन, 4 की मल्टीप्लाई -2 से। उसके बाद अब यहाँ पे करते हैं, तो रो तो फर्स्ट ही रहेगी लेकिन कॉलम अब कौन सी आ जाएगी, सेकंड। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, 2 × 3 प्लस 4 × 5। अब A21 के लिए क्या करेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो रो तो अब लेंगे हम सेकंड और कॉलम लेंगे इस मैट्रिक्स की फर्स्ट। तो 3 × 1 प्लस 2 × -2। अब यहाँ पे हम इसके लिए निकालेंगे सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो हमारी लेंगे इस मैट्रिक्स की और कॉलम हम लेंगे इस मैट्रिक्स की। तो यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 से, 3 × 3 प्लस 2 × 5। इसको हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, तो 2 1 जा 2 प्लस 4 -2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे यह आ जाएगा आपका, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इसको, 2 - 8 हो जाएगा, तो ये आएगा -6। यहाँ पे कितना आएगा, 6 और 20, यानी कि ये हो गया 6 और ये हो गया 20, तो ये आएगा 26। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 -4 तो -1 वैल्यू आएगी, 9 और 10 तो ये हो जाएगा 19। तो स्टूडेंट हमारी मल्टीप्लिकेशन क्या आएगी, ए बी मैट्रिक्स की दिस, और ऑर्डर आप चेक कर सकते हो 2/2 है, एलिमेंट भी कितने हैं 4। तो जो लास्ट पार्ट हमारा है उसमें अब हमें बी ए मैट्रिक्स निकालना है, तो पहले बी मैट्रिक्स को आप लिखोगे उसके बाद ए मैट्रिक्स को। अब इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, आप सोल्व करना, और यहाँ पे आप एक चीज और चेक करना, क्या ए बी मैट्रिक्स इक्वल होगा बी ए मैट्रिक्स के, तो ये आप चेक करके देखना। क्वेश्चन में कम्यूट करना है स्टूडेंट, हमें कम्यूट का मतलब क्या होता है कि अगर आपको प्लस दे रखा है तो आपको प्लस करना है दोनों मैट्रिक्स को, अगर आपको सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला जाए तो सब्ट्रैक्ट करना है, अगर आपको मल्टीप्लाई करने के लिए बोला जाए तो आपको मल्टीप्लाई करने के लिए करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में कौन सा साइन है, प्लस का, तो दोनों मैट्रिक्स को हमें क्या करना है, प्लस करना है। ऑर्डर सेम आप देख सकते हो, तो प्लस कैसे करोगे, a + a 2a, b + b 2b, -b + b करोगे तो क्या आएगा 0, a + a क्या हो जाएगा 2a। सेकेंड पार्ट में भी हमें दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, प्लस करना है। इनका भी ऑर्डर सेम है, 2/2 ऑर्डर है दोनों मैट्रिक्स का, तो अब हम इनको प्लस कर सकते हैं। तो इसको इसमें आप प्लस करोगे तो क्या आएगा, a² + b² + 2ab। इसमें यहाँ पे इसको प्लस करोगे तो क्या आएगा, b² + c² + 2bc। a² + c² में क्या प्लस करना है, -2ac। फिर इस एलिमेंट में हमें ये एलिमेंट ऐड करना है, a² + b² - 2ab। आप चाहे तो इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, आंसर को यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, लेकिन हो सकता है कि बुक में क्या होता है कि किसी बुक में आपको ये आंसर मिलेगा और किसी में आपको अब जो मैं लिखूंगी वो आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे हम आंसर इसका और भी एक्सटेंड कर सकते हैं, कैसे, क्योंकि मेरे ये जितने भी आंसर आए हैं, मुझे मिले एलिमेंट, वो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी बना रहे हैं। तो a² + b² + 2ab क्या होता है स्टूडेंट, आपने पढ़ा दिया है, उसको हम लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर, b² + c² + 2bc, b + c होल स्क्वायर, a² + c² - 2ac, तो a - c होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab, तो a - b होल स्क्वायर। तो आप आंसर को वैसे भी लिख सकते हो। थर्ड पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, इसमें आपको एलिमेंट दिया और आपको सिर्फ उनको क्या करना है, प्लस करना है। तो ये आप करके देखिए, आंसर मैच करके देखिए। जो लास्ट पार्ट है वो मैं सोल्व कर देती हूँ, उसमें क्या करना है, हमें फिर से प्लस करना है। तो क्या आएगा, cos²x, इसको आप इसमें ऐड करोगे, प्लस sin²x, sin²x + cos²x, sin² x + cos² x,
cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो यानी कि यहाँ पे हम फिर से इस आंसर को आप या तो यहाँ तक छोड़ दो, लेकिन जितना हो सके ना हमें उस क्वेश्चन को वहां तक करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं फिर से आइडेंटिटी लगा सकती हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 1 1 1 1। तो ये सारी मेरी क्या होंगी, तो ये मेरा कौन सा मैट्रिक्स है जिसके सभी एलिमेंट क्या है 1 1 और 1 1। क्वेश्चन में हमें कंप्यूट फिर से करना है। इसमें आपको जितने भी मैट्रिक्स दिए हैं उनमें आपको सभी मैट्रिक्स की क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। तो मैंने आपको जो रूल बताया है, आप अगर आपकी प्रैक्टिस अभी नहीं हुई है तो आप उस रूल के अकॉर्डिंग करना। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो आप डायरेक्ट, मैंने बोला था उस स्टेप को स्किप कर सकते हो और डायरेक्ट भी आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। तो मैं आप यहाँ पे डायरेक्ट करूँगी। तो आपको अगर मल्टीप्लिकेशन के लिए वो रूल देखना है कि किस तरह से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं दो मैट्रिक्स की, उनको अगर आपको सीखना है तो आप मेरे इस वीडियो में देख सकते हो। तो यहाँ पे हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कैसे करेंगे, ऑर्डर सेम है। यहाँ पे इस मैट्रिक्स जो कॉलम है इस मैट्रिक्स की रो के इक्वल है। तो यहाँ पे फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ तो क्या आएगा, ए इंटू ए बी इंटू बी, बीच में प्लस का साइन। फिर फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ ए इंटू माइनस बी प्लस बी इंटू ए। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस बी इंटू ए प्लस ए इंटू बी। अब सेकेंड रो की सेकेंड कॉलम के साथ हम करेंगे तो माइनस बी प्लस ए इंटू ए। अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो आप उस स्टेप को स्किप करके डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन पहले आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी, ये कितना आ जाएगा, माइनस बी ए प्लस ए बी। माइनस माइनस क्या होता है स्टूडेंट, प्लस, तो ये क्या होगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस आंसर को आप और अच्छे से लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, और ये क्या आएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सेकेंड पार्ट में इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3 रो है 1 कॉलम है, और इसमें क्या है 1 रो है 3 कॉलम है। जो इस तरह के मैट्रिक्स होते हैं जिनकी मल्टीप्लाई हम करते हैं वो थोड़ा कंफ्यूज करते हैं हमें, स्टूडेंट की गलती हो जाती है। इसलिए मैंने आपको वो मेथड बताया था, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है नंबर ऑफ रो के। तो जो मैट्रिक्स आएगा वो 3×3 ऑर्डर का आएगा, यानी कि उसमें 9 एलिमेंट होंगे। उस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होंगे, 9, 3×3 ऑर्डर का होगा। तो 9 एलिमेंट होंगे, करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 2, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 3। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1, सेकेंड रो फर्स्ट सेकेंड कॉलम 2 इंटू 2, सेकेंड रो थर्ड कॉलम तो 2 इंटू 3, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 1, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 3 इंटू 2, थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 इंटू 3। यहाँ पे अगर हम इसको सोल्व करें तो यह आएगा 1 2 3 2 4 6 3 6 और 9। और आप चेक कर सकते हो ये मैट्रिक्स 3×3 ऑर्डर का है जिसके अंदर कितने एलिमेंट है, 9। हम करते हो थर्ड पार्ट में भी ऑर्डर क्या है, यहाँ पे 2×2। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है कितनी रो है, यहाँ पे 2, कॉलम कितनी है 3। तो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है नंबर ऑफ रो के। तो मैट्रिक्स क्या आएगा हमारे पास 2 3 ऑर्डर का आएगा। मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का आएगा, मैट्रिक्स हमारे पास आएगा 2 3 ऑर्डर का। तो यानी कि एलिमेंट कितने आएंगे, इसके अंदर 6 एलिमेंट आएंगे। तो हम करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 1 प्लस -2 इंटू 2, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 1 प्लस फर्स्ट रो की सेकेंड कॉलम से करेंगे तो क्या आएगा 1 इंटू 2 प्लस -2 इंटू
3। अब हम करते हैं फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 इंटू 3 प्लस माइनस 2 इंटू 1। एक बार हम चेक कर लेते हैं। हमने फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से की तो 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2। फर्स्ट रो की फिर सेकंड कॉलम से करेंगे तो 1 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 3। फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम से करेंगे तो 1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 1। अब हम करेंगे सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, यानी कि रो लेंगे फर्स्ट मैट्रिक्स की, कॉलम लेंगे सेकंड मैट्रिक्स की। तो आप सीक्वेंस भी देख सकते हो। अब सेकंड रो अगर हम ले रहे हैं तो फर्स्ट कॉलम लेंगे, फिर सेकंड कॉलम और फिर क्या लेंगे लास्ट में थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो क्या आएंगे 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2। सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3। सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1। तो यहाँ पे अगर हम इनको सोल्व करें तो ये हमारे पास कितना आएगा 1 माइनस 4 यानी कि माइनस 3। 2 माइनस 6 हो जाएगा तो आएगा माइनस 4। 3 माइनस 2 यानी कि 1। 2 प्लस 6 तो ये हो जाएगा 8। 4 प्लस 9 30। 6 प्लस 3 तो ये हो जाएगा 9। तो स्टूडेंट ये हमारा आंसर होगा। इसके जितने भी पार्ट हैं उन सभी में हमें इस तरह से ही मैट्रिक्स की क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। तो एक पार्ट आपका ये है फिफ्थ, ये वाला और मैं आपको करके दिखा देती हूँ। बाकी जो दो पार्ट आपके रह गए वो आपको खुद करने हैं। तो इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इसमें भी हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू माइनस 1। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यहाँ पे लिखते हैं मैं इसको यहाँ पे सोल्व करूँ, स्टूडेंट ध्यान से देखना। हम करते हैं यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो क्या आएगा 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू माइनस 1। फिर आएगा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। अब करेंगे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो कितना आएगा 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू माइनस 1। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू माइनस 1। थर्ड रो सेकेंड कॉलम माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2। थर्ड रो थर्ड कॉलम माइनस 1 इंटू 1 और 1 इंटू 1। इसको अब हम सॉल्व करें तो ये हमारा आएगा 1, यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आएगा 3। यहाँ पे भी हमारा आएगा 1 4 और ये हो जाएगा 5। यहाँ पे हमारा आएगा माइनस 2 2 और 0। आप एक बार आंसर चेक कर लेना स्टूडेंट, चेक कर लेना और ध्यान से करना। कोई भी एलिमेंट अगर हमने माइनस प्लस की भी अगर गलती कर देंगे लिखने में तो आंसर हमारा चेंज आएगा। मल्टीप्लिकेशन तो निकल जाएगी लेकिन आपका आंसर क्या आएगा, बिल्कुल चेंज आएगा। तो बाकी के दोनों पार्ट आपको इसीलिए करने और इनको सोल्व करके रहना आपकी प्रैक्टिस के लिए। और क्वेश्चन में हमें स्टूडेंट दो पार्ट दिए हैं, इसमें हमें सोल्व करना है, कंप्यूट करना है। तो पहला पार्ट क्या है a प्लस b, तो हमें दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, प्लस करना है। तो हम प्लस कर सकते हैं, ऑर्डर सेम है। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस 3 4 2 माइनस 1 1 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1। इनको जस्ट प्लस करना है आपको। 5 प्लस 4 9 0 प्लस 2 2 2 प्लस 5 7 1 प्लस 2 3 माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1 1 प्लस 3 4। सेकेंड पार्ट में हमें क्या करना है, b माइनस सी निकालना है। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 3 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा माइनस 2 2 माइनस 2 0
4 माइनस 0 4, 2 माइनस 3 माइनस 1, 5 माइनस 2 3, 2 माइनस 1 1, 0 माइनस माइनस 2 है तो ये आ जाएगा +2, 3 माइनस 3 0। और स्टूडेंट हमें यहाँ पे क्या करना है, जो नेक्स्ट इसी के अंदर पार्ट है उसमें आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब क्या होता है कि हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। यहाँ पे क्या दे रखा है कि a प्लस बी माइनस सी इक्वल a प्लस बी माइनस सी, यानी कि इस पर ब्रैकेट लगी है, फिर इस पर ये कौन सी प्रॉपर्टी है मैंने आपको बताई थी, ये है एसोसिएटिव लॉ हमारा, एसोसिएटिव। तो हमें ये प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड किसके इक्वल है, राइट हैंड के। तो यहाँ पे वैसे दो साइन है प्लस और माइनस के, एसोसिएटिव मैंने एडिशन में सब्ट्रैक्शन में अलग अलग बताया था, यहाँ पे हालांकि दोनों ही साइन है पर हम बोल सकते हैं कि उसी की तरह है। तो हमें जस्ट सोल्व करना है। तो यहाँ पे मैंने a प्लस बी किया था, ये रहा। अब मैं क्या कर रही हूँ माइनस सी, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सॉरी पहले हमें इसमें ब्रैकेट वाले मैट्रिक्स को ही सोल्व करना है। तो ए मैट्रिक्स एज इट इज यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 1 2 माइनस 3 5 0 2 1 माइनस 1 1। अब बी माइनस सी मैट्रिक्स हमें निकालना है। तो बी माइनस सी मैट्रिक्स अभी हमने निकाला था, ये होगा -1 -2 0 4 -1 3 1 2 और 0। अब यहाँ पे हम निकालते हैं a प्लस बी मैट्रिक्स। तो इनका सम क्या होगा, फिर से निकालते हैं 4 1 -1 9 2 7 3 -1 और 4। अब हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, सी मैट्रिक्स 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। हमें अब ये चेक करना है क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो पहले हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करते हैं। तो ऐड करेंगे क्या आएगा 0 0 और ये आएगा -3 9 -1 5 2 1 और 1। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, क्या हमारा मैट्रिक्स इक्वल है चेक करते हैं। तो ये आएगा 8, अरे सॉरी हाँ माइनस करना है ना, मैं सॉरी गलती से ऐड कर दिया। तो ये आएगा 0, ठीक है, यहाँ पे भी आएगा 0 और ये आ जाएगा -3, ठीक है भाई। 9 -1 5 और 2 -1 माइनस प्लस 1 4 -3 1। तो अब चेक करते हैं 0 0 -3 9 -1 और 5 2 1 और 1, ये +2 है। तो ये हमने अभी देखा कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। तो इसका मतलब हमने वेरीफाई कर दिया। तो इस तरह के वेरीफाई के क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में है और आपको वेरीफाई कर दिया है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनमें क्या मल्टीप्लाई कर रखा है 2 से 3 से, तो पहले स्केलर की मल्टीप्लाई करना फिर उसको सोल्व करना है। हम क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है 3a - 5b, यानी कि ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो भी मैट्रिक्स हमारे पास आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो a मैट्रिक्स और जो b मैट्रिक्स है, a मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और b मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। उसके बाद हम क्या कर देंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं a मैट्रिक्स की 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा 3a मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हम स्केलर की मल्टीप्लाई जब किसी मैट्रिक्स से करें तो उसके सभी एलिमेंट से करेंगे। आप 3 से करोगे तो मैं करके दिखा देती हूँ, क्या आएगा 2/3 × 3 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 2, फिर आएगा 3 5 1 2 4 7 6 2। अब हम करेंगे 5 से मल्टीप्लाई बी मैट्रिक्स की। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2 3 5 1 2 4
7 6 2। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद रिजल्ट आप यहाँ पे लिखो। ये कितना होगा, 2 - 2 0, 3 - 3 0, 5 - 5 0, 0 0 0 0 0 और 0। ये हमारा क्या आ गया, नल मैट्रिक्स। एक बार हम इसका आंसर चेक कर लेते हैं, क्या ये हमारा नल मैट्रिक्स ही आएगा। इसमें क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई में भी आपको प्लस करना है, लेकिन उससे पहले मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आपको इस मैट्रिक्स की cos थीटा से करनी है और इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई sin थीटा से। तो यहाँ पे cos थीटा से करो तो क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा cos स्क्वायर थीटा। इस मैट्रिक्स की sin थीटा से करो, यह आएगा sin स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, यहाँ पे आएगा sin थीटा cos थीटा sin स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है हमें। तो फर्स्ट एलिमेंट आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। आप इसको इसमें ऐड करोगे, इसको उसमें ऐड करते हो तो ये आएगा cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। ये वाला एलिमेंट आएगा माइनस cos थीटा sin थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा को हमें किस में प्लस करना है, sin स्क्वायर थीटा में। अब इसको अगर हम सोल्व करें तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, ये फिर से आइडेंटिटी लगी कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। यहाँ पे sin थीटा cos थीटा है और यहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव है तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी ये कैंसिल हो जाएगा और ये फिर से हमारा क्या आएगा, 1। तो 1 0 0 1। और इस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ये वो डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एलिमेंट क्या है, 1, बाकी एलिमेंट क्या है, 0। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। और डायगोनल मैट्रिक्स में भी कौन सा मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसका ऑर्डर क्या है 2 by 2। तो इसकी आपको जरूरत पड़ेगी अभी आने वाले क्वेश्चंस में।